हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा बात आगे करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर। तो क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन सच दैट 3c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो ए बी सी की बात हुई है, जो प्रूविंग है उसमें ए बी सी है वो सेम है। ठीक, तो चलिए कैसे फील आएगी हमको कि भाई ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। फील आएगी बेटा, उसने बोला है ना कि कम से कम कोई एक सी आना चाहिए ए कॉमा बी के बीच में, है ना। आ, अब यहाँ पे इसने कोई एफ एक्स तो दे नहीं रखा हमको। बात जब तक हमें एफ एक्स गिवन नहीं होगा तो हम एफ डैश एक्स इसका करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हें बेटा प्रूव करना है। तो ये आइडिया है, यहां से हमें आइडिया मिलेगा कि एफ एक्स हम किसको मानेंगे, राइट। देखिए, जब हम प्रूव करते हैं कि कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन सो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। तो सो दैट या सच दैट के बाद ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इट मींस ये एफ डैश एक्स है, यहां से हमें एफ डैश एक्स मिल रहा है, राइट। तो इधर अगर एफ डैश है लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, तो एफ एक्स भी मैं यहां से एज्यूम कर सकता हूँ, है ना। सो हम लिखेंगे फ्रॉम हियर वी विल एज्यूम एफ एक्स, राइट। सो यहाँ पे इसको देखते हुए एफ एक्स मुझे क्या दिख रहा है, मतलब एफ डैश एक्स मेरे को अगर थ्री सी स्क्वायर, थ्री सी ना बोल के थ्री एक्स स्क्वायर बोलूं, तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बेटा मेरे को एक्स क्यूब दिख जाएगा, है ना। एक्स क्यूब दिख जाएगा। नाउ अब ये जो फंक्शन है ऑल्सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। और यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ सी से, और ये जो सी है ये किसके बीच में है, ए कॉमा बी के बीच में, राइट। तो बेटा एफ डैश सी का मतलब है वही थ्री सी स्क्वायर, राइट। और ये एफ बी माइनस एफ ए। अच्छा, एफ एक्स ये है एक्स क्यूब, तो एफ बी हो जाएगा बेटा बी क्यूब माइनस एफ ए हो जाएगा ए क्यूब ऑन बी माइनस ए, राइट। सो थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो ये दिखेगा बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, अपॉन बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा मेरे को थ्री सी स्क्वायर किसके बराबर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये स्टेटमेंट मुझे ये प्रूव करना था कि कम से कम कोई एक सी ऐसा जरूर रहेगा जिसके चलते थ्री सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा था कि हाँ भाई एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है, राइट, और अगर एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब है तो ये कहानी होनी चाहिए एफ डैश इजल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए, और एनी सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन। तो मैंने अगर मैं ये लेकर चला तो मुझे क्या मिल गया, वही रिजल्ट मिल गया जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन थी, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया जो हमें बोला गया था प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एलएमबीटी पर बेस्ड। चलिए बेटा तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाई एलएमबीटी शो दैट mod of tan inverse x minus tan inverse y less than or equal to mod of y minus x, ठीक है। कहीं पर भी उसने कोई इंटरवल नहीं दिया, कोई एफ एक्स नहीं लिख के दिया, बस उसने बोल दिया कि शो करिए
ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ फील आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y x, राइट। और यू कैन राइट इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉड्यूलस के अंदर गिवन है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स y माइनस 10 इनवर्स x, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फील ये आ रही है कि एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, ठीक है। एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं तुमको, इसको बेटा ऐसे लिख देते हैं, मॉड ऑफ टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, ओके, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, ठीक है। इधर तो बेटा लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट। अच्छा फील क्या है, फील ये है, इसको देखते हुए फील है एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक, एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो यहाँ से मतलब अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो एफ एक्स है वो टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है। अच्छा टेन इनवर्स एक्स जो है वो तो एक कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है फॉर ऑल एक्स, राइट। मतलब अगर हम टेन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं तुमको तो इस तरीके से ड्रॉ होता है बेटा, ठीक है। रेंज इसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। तो अगर मैं बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, x is differentiable for all x belongs to R, right? Implies there will exist at least one C belongs to A comma B, belongs to A comma B, so that f dash C is equal to f b minus f a upon b minus A. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f dash, यहाँ पे f dash C की जगह f dash x लिख लेते हैं, f dash x is equal to f x f y minus f x upon y माइनस एक्स। अगर मैं बेटा इंटरवल ले लेता हूँ कोई भी, अच्छा सी को मैंने एक्स रखा यहाँ पर और ए और बी के लिए मैंने एक्स कॉमा वाई लिया, ठीक है। मतलब इंटरवल कुछ इस तरीके का लिया, वो मैंने क्वेश्चन को देखते हुए लिया है, ठीक है। जो मुझे प्रूव करना है उसको देखते हुए लिया है, मुझे कोई सपना नहीं आ रहा था कि मैं यही रखूंगा, है ना। तो बच्चे सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, इसको देखते हुए पिक्चर में, ठीक है। आप भी अगर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों को 2-4 सेकंड लग जाए सोचने में, बट हाँ वो सोच लेंगे। तो एफ डैश, अगर बेटा एफ एक्स ये है टेन इनवर्स एक्स, तो एफ डैश एक्स होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब कहानी बेटा इसकी है, राइट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं तुमको बता दूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसका जो रेंज है ना, ऑल्सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रेंज है बेटा वो 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। इट मीन्स ये जो पार्ट है, ये ये वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव रखने के लिए हमने इस पे मॉड यूज कर लिया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, राइट, लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि बेटा मॉड है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे। अच्छा मॉड अलग अलग भी हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी, है ना। तो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन मॉड ऑफ y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स एक्स, राइट,
लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस एक्स। तो बेटा इस तरीके से हमने प्रूव कर दी जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट की बनती है। चलिए बेटा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। If fx is continuous in 0, 2 close and differentiable in 0, 2 open, f of 0 is equal to 2 and f of 2 is equal to 8, f dash x is less than or equal to 3 in 0, 2 open, then value of f of 1 is equal to question mark, right? तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है f of 1 की। या कहीं भाई LMBT जैसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है कि LMBT का यूज करना है, बट यहाँ पर हम क्वेश्चन LMBT का ही लेकर चल रहे हैं इसको, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखिए बेटा जीरो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ टू गिवन है। अच्छा फील क्यों आएगी मुझे LMBT को लेकर यहाँ पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो मुझे एक सी ऐसा जरूर मिलेगा इस इंटरवल के बीच में 0 से 2 के बीच में, राइट। अच्छा अगर बेटा कॉन्टिन्यूस है इन दिस इंटरवल 0, 2 और डिफरेंशिएबल है, तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ? क्योंकि देखो मुझे एफ ऑफ वन चाहिए, एफ ऑफ वन चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि 0 से 1 और 1 से 2 में बात कर लेता हूँ। अगर 0 से 2 में वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, तो वो 0 से 1 में भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा एंड 1 से 2 में भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो मेरे को पिक्चर में 1 दिखने लगेगा, 1 दिखने लगेगा, तो मैं दो बार यहाँ पे एफ डैश ही यूज करूंगा, 0 से 1 और 1 से 2। मतलब ये बेसिक आइडिया है दिमाग के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा, पहले तो मैंने लिखा कि एज एफ एक्स इज continuous and differentiable for all x belongs to 0, 2 open, so implies fx is continuous and differentiable in 0, 1 and 1, 2, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1, राइट। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये तो हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। तो एफ डैश सी हमको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा बेटा, f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0, राइट। बट यहाँ पे एफ डैश सी कह लो या एफ डैश एक्स कह लो, वो यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे हम बात करें किसी भी सी के लिए जो 0 से 1 में है, ठीक है। ओके कोई नहीं, सॉरी एक्स, तो इसको भी हम एक्स लिख देते हैं। एफ डैश एक्स जो आएगा वो f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0 आना चाहिए, राइट। तो बट यहाँ पे एफ डैश एक्स ने क्या बोला है कि लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो मैं कहूँगा लेस देन और इक्वल टू 3 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो f1 कोई तो पता करना है, f0 गिवन है, f0 इज 2 लेस देन और इक्वल टू 3, तो बेटा मैं कह सकता हूँ f1 जो आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल देख रहे हैं कि f1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। सेकेंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2, राइट, 1, 2, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो आएगा वो f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। अगेन वो तो कह रहे हैं ना जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है फॉर दिस इंटरवल, तो यहाँ पर भी बेटा लेस देन और इक्वल टू 3 रहेगा, है ना। तो F2 कितना बचे, F2 तो मेरे को 8 के बने है ना, तो इसको तो मैं 8 लिखूंगा यहाँ पर, 8 माइनस F1 लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से F1 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं आप F1 लेस देन इक्वल टू 5 है, इधर से कह रहे हैं आप ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो मतलब है क्या F1 जो है वो इक्वल टू 5, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। f(x) is differentiable and f of 1 is equal to minus 2. F dash x is greater than or equal to 2 for all x belongs to 1, 6 closed. Then options are given. Option A is f6 is greater than or equal to 8. Option B is f6 is less than 8. Option C is f6 is less than 5, and option C D is f6 is equal to 5.
तो बेटा यहाँ पर देखो, हम जैसे लास्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई थी हमको 5, ठीक है, वहाँ पे दो इनइक्वालिटी डेवलप हो गई थी इसलिए। बट यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा, देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमें एफ ऑफ 1 गिवन है और कुछ नहीं गिवन। तो मुझे यहाँ पर जो बात करनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर करनी होगी, इस इंटरवल को लेकर करनी होगी। यहाँ पे मैं स्प्लिट नहीं करूँगा, ठीक है, वो तुम्हें समझ आ जाएगा अभी कि क्यों नहीं स्प्लिट कर रहा हूँ। देखिए, अगर बेटा फंक्शन तो उसने डिफरेंशिएबल बोला है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस बोलने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल लिख देते हैं, इस बात को लिख देते हैं। तो देन देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी belongs to 1,6 closed, 1,6 open, so such that f dash is equal to f6 minus f1 upon 6 minus 1, ठीक। तो इम्प्लाइज में डायरेक्ट लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा f6 माइनस f1 अपॉन 6 माइनस 1। बट उसने बोला है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ऑलवेज, ठीक है। तो बेटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है गिवन इंटरवल में, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो रखने वाला हूँ -2 रखने वाला हूँ, तो f6 प्लस 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो f6 से आ जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 2, राइट। तो मतलब f6 जो आ गया वो आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। शायद कोई ऑप्शन होगा, यस, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट 10x इज ग्रेटर देन x बाय यूजिंग एलएमवीटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,5/2। जैसा हम देखते हैं, वैसे तो हमें इसका आइडिया पहले से है कि 10x ग्रेटर देन x है, वो तो हम ग्राफ के थ्रू भी देख चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिस इज y इज इक्वल टू 10x एंड दिस इज y इज इक्वल टू x, राइट। और ये बात 0 से π/2 के लिए हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो 10x का ग्राफ है वो ऊपर है एज कम्पेयर टू ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। चलिए, बट हमें ये प्रूव करना है यूजिंग एलएमवीटी। तो देखिए एफ एक्स हमें मानना पड़ेगा, अगर एलएमवीटी यूज करनी है तो एफ एक्स तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो फिलहाल हमें ये अगर 10x ग्रेटर देन x प्रूव करना है तो पहले मैं थोड़ा सा चलता हूँ उल्टा। तो 10x बाई एक्स ग्रेटर देन 1, राइट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि बेटा x जो है वो पॉजिटिव है। तो 10x बाई एक्स ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10x माइनस 10 0 0 होता है अपॉन x माइनस 0 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसको देखते हुए मुझे एफ एक्स की फील आ जाएगी, है ना। किसकी फील आ जाएगी, एफ एक्स की। एफ एक्स की आ जाएगी बेटा कि एफ एक्स है 10x, राइट। एफ एक्स है 10x। तो अब 10x अगर बात करें फॉर x बिलोंग्स टू 0,π/2, है ना। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, है ना, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, राइट है भाई। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ओके। तो 10x अगर हमने एफ एक्स माना है तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल ही है इन 0,π/2। बट यहाँ पे ये फोटो जो बना रही है मुझे 10x माइनस 10 अपॉन x माइनस 0, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि जो मैं इंटरवल लूंगा, है ना, वो इंटरवल जो लूंगा वो 0 से x के बीच में ही लूंगा, ठीक है। तो मुझे जो बात करनी है वो कितने x को लेकर करनी है, 0 से x के लिए। मुझे पता है x जो है वो 0 से π/2 है, बट यहाँ पर इस फोटो को देखते हुए मैं क्या इंटरवल ले रहा हूँ 0 से x, ठीक है। तो यहाँ पर f डैश x क्या बोलूंगा मैं, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ओके। एंड एफ एक्स इज 10x, तो ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू एफ एक्स इज 10x माइनस 10 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अच्छा,
क्योंकि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स ये जो है टेन एक्स माइनस टेन ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो वो ग्रेटर देन 1 है, तो टेन ज़ीरो ज़ीरो है, तो मतलब ये टेन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन 1 मीन्स बचे टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स हो गया, राइट। टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।